हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। मैं आपके लिए इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि गूगल क्रोम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, बार बार आपको परेशानी होती है गूगल क्रोम के टास्क बार में टास्क डालने में, गूगल क्रोम का एड्रेस बार में एड्रेस डालने में, कई चीज़ें होती है कि गूगल क्रोम में कई ऐसे छोटे छोटे सेटिंग हैं जिसका उपयोग करके आप गूगल क्रोम में जब आप वर्क करते हैं तो अपने वर्क को स्मार्ट और आसान बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि गूगल क्रोम को फास्ट कैसे यूज़ करते हैं, किस 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 शॉर्टकट तरीके का यूज़ करते हैं। हम आपको इसमें लगभग आपको 12 शॉर्टकट की यहाँ पे जो हम आपको हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम आपको इसमें 12 तरीके का चीज़ बताएंगे कि गूगल क्रोम में इस चीज़ों को यूज़ करके आप अपने काम को बेहतर तरीके से और जल्दी जल्दी और फास्ट कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि गूगल क्रोम में कैसे ऐड न्यू शॉर्टकट करते हैं। बैक इन सेम पेज, अगर किसी पेज पे आगे चले गए हैं कि सेम बैक आना पड़ता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड इन सेम पेज, गो टू नेक्स्ट पेज एंड सेम ब्राउज़र, गो टू पेज इन सेम ब्राउज़र, बैक पेज। 5वें नंबर पे बैक पेज पे कैसे आते हैं। 6 नंबर पे रीलोड पेज कैसे करते हैं। 7वां, जैसे कि कई कई बार क्या होता है हमें न्यू न्यू टैब ओपन करनी पड़ती है तो हम उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ करें। ओपन न्यू न्यू विंडो कैसे करते हैं। न्यू इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है। हिस्ट्री डाउनलोड क्या होता है। सेटिंग और पासवर्ड मैनेज, इन सब सारी चीज़ों की शॉर्टकट और फास्ट तरीके से वर्क करने का हम आपको सिखाएंगे। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको ले चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। ये हमारा गूगल क्रोम ओपन है। अब हम आपको सिखाएंगे इसमें कि सबसे पहले इसमें शॉर्टकट ऐड कैसे करें। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो हमारा ये सबसे पहला पेज गूगल ओपन होके आता है। सबसे पहला पेज गूगल ओपन आता है। इसको इसकी भी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं कि हमारा सबसे पहला पेज क्या ओपन हो। गूगल ओपन हो, रेडिफ मेल ओपन हो, याहू ओपन हो। अगर आप याहू पे वर्क करते हैं तो आपके लिए याहू चाहिए। तो इन सब सारी सारी चीज़ों का सेटिंग हम आपको सिखाएंगे कि हम जब से सबसे स्टार्टिंग पेज कैसे ओपन करते हैं, कैसे न्यू यहाँ पे देखते हैं न्यू ऐड शॉर्टकट की है, इसमें हम कैसे शॉर्टकट की ऐड करें, कौन सा शॉर्टकट की ऐड करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 8 शॉर्टकट की अवेलेबल होता है कि जिस पे हम वर्क करते हैं, जो हमें जिस वेबसाइट पे हमें ज़्यादा वर्क आता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो जीएसटी पे वर्क करते हैं, ई वे बिल पे वर्क करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे हम ऐड कैसे करें। और यहाँ पे के साथ साथ हम यहाँ ऊपर में जो ऐप्स आ रहा है यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये जीमेल है, यूट्यूब है, मैप्स है, ड्राइवर पैक है, इंटरनेट स्टार्ट है, ड्राइवर न्यू है। ये यहाँ पे भी हम न्यू टैब ऐड कर सकते हैं। और बार बार हमें टास्क बार में एड्रेस बार में बार बार हमें एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा। हम सिर्फ एक क्लिक पे ही हम अपने वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि जीएसटी की वेबसाइट पे, ई वे बिल की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, कहीं भी हम एक क्लिक पे ही पहुंच सकते हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं और बार बार अपने एड्रेस टाइप में एड्रेस डाल रहे हैं और फिर से अपना लॉगिन आईडी यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो इसमें हम आपको पासवर्ड कैसे सेव करते हैं, कैसे पासवर्ड देखते हैं, उन सब सारी चीज़ों को बताएंगे। और आपका वर्क इस वीडियो को देखने के बाद आपका वर्क काफ़ी फास्ट और स्मार्ट तरीके से होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिखाते हैं हम कि ऐड शॉर्टकट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें यहाँ पे हमारा यूट्यूब का है, ये हमारा जीमेल का है, ये गूगल ड्राइव का है, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का है, ये राशन कार्ड अप्लाई के लिए है। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जिस वेबसाइट को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा शॉर्टकट बना के दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये शॉर्टकट नहीं बने होते हैं तो आपको यूज़ करना है तो आप उसको ऐड शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा नेम। तो नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो वेबसाइट पे आती है नेम वगैरह वो सब आ जाएंगे। सिर्फ हमें यूआरएल डालना है कि उसका वेब एड्रेस क्या है, वेब पाथ क्या है, ये यूआरएल डालना है। तो सब यहाँ पे हमें इस ऐड शॉर्टकट करने के लिए इसको चलिए हम कैंसिल करते हैं। और एक हम जैसे इसमें हम ई वे बिल की वेबसाइट जीएसटी का वेबसाइट खोलते हैं।
जैसे हम यहाँ जीएसटी लॉगिन पे हम क्या होता है कि हम कई बार यहाँ पे जीएसटी खोलेंगे, फिर लॉगिन पे जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि हम इसका शॉर्टकट की बना लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ये हमारा एड्रेस बार है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, यानी कि इस ये एड्रेस पाथ हम कॉपी कर रहे हैं। फिर हम न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ ऐड शॉर्टकट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ये शॉर्टकट की और ऐड हो गया है। यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा एक शॉर्टकट की ये HTTPS, ये हमारा भारत सरकार का सिंबल आ रहा है अशोक स्तंभ का। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हम अपने जीएसटी के पोर्टल के लॉगिन पे चले जाएंगे। देखिए हम एक ही बार में अपना लॉगिन पे आ गए, हमें बार बार जीएसटी नहीं डालना पड़ा। GST.gov.in जो हमारा वेबसाइट एड्रेस है वो नहीं डालना पड़ा। इससे हमारा काम आसानी से हो और फास्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम पहुँच गए, फिर हम आपको एक और सिखा देते हैं कि हम कैसे न्यू ऐड करते हैं। सबसे पहले फिर आते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऐड शॉर्टकट पे आते हैं। ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे URL डालना है हमें। URL का मतलब वेबसाइट का एड्रेस हमें डालना होता है। फिर इसको हम कैंसिल करते हैं, वेबसाइट एड्रेस चूज़ करते हैं। जैसे कि हमें मान लें कि बार बार हमें फेसबुक देखते हैं, तो हम फेसबुक का एक URL डाल लेते हैं यहाँ पे, फेसबुक। ये लॉगिन साइन अप पे आ गया फेसबुक, अब यहाँ पे आ रहा है। अब हमें इसका सिर्फ हमें ये कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल सी, और न्यू टैब पे जाके ऐड शॉर्टकट कंट्रोल भी यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ डन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे फेसबुक हमारे लिए आ गया। पहले हमारे पास 4 ही ऐड आइटम थे और यहाँ पे अब हमारे पास 5 आ गया। फिर जैसे ही हमें कोई और वेबसाइट ऐड करने हैं तो उस वेबसाइट का एड्रेस पहले सर्च करेंगे। मान लेते हैं कि हम बार बार हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट आ गया है। हम यहाँ से जैसे SBIonline.com, ये हमारा, जैसे यहाँ हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, बार बार हमें इस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई सा ही बैंकिंग वेबसाइट हो तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे और फिर से हम न्यू टैब करेंगे। न्यू टैब करने के बाद हम यहाँ पे ऐड शॉर्टकट में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ये ऑटोमेटिक डन कर देंगे। ये देखिए कि हमारा SBI का ये शॉर्टकट आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम SBI के लॉगिन पे पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या है, बार बार हमें इन चीज़ों को बनाना नहीं पड़ेगा। बार बार एड्रेस बार में हमें एड्रेस नहीं डालनी पड़ेगी और हम एक ही बार में अपने एड्रेस पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें लॉगिन करना है। अब हम आते हैं दूसरे ट्रिक्स की ओर। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, वैसे ही यहाँ पे हम ऊपर में ऐप्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी रिमूव, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे क्या न्यू टैब आ रहा है, ओपन न्यू विंडो आया है, ओपन इनकॉग्निटो विंडो, एडिट आ गया है, डिलीट आ गया है, पेज आ गया। जैसे कि हमें कोई वेबसाइट हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, वो हमारा वेबसाइट वहाँ से डिलीट हो गया। देखा, अभी देखा आपने कि यहाँ से हमारा आ रहा था, ये हम डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या, इसको डिलीट कर दिया हमें, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चला गया, डिलीट हो गया। अब हमें यहाँ पे भी ऐड करनी है, सपोज एट न्यू, कि हमें यहाँ पे भी कुछ वेबसाइट है ये जो यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे दिखते रहे। तो फिर इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको ऐड पेज करना पड़ेगा। देखिए ये ऐड पेज आ रहा है और ऐड पेज आते ही यहाँ पे आप इसका यहाँ पे भी कोई सा भी वेबसाइट डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ई-विल का वेबसाइट डालते हैं, ई-विल लॉगिन वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें बार बार यहाँ पे अपने यहाँ के लॉगिन करनी पड़ती है, तो हम इसमें आपको ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ पे आते ही हम यहाँ पे इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करते ही ऐड पेज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे
और हम इसे सेव करेंगे। ये देखिए हमारा न्यू टैब ऐड हो गया है ई वे बिल का। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये दोनों सेम ही प्रोसेस है। नीचे या तो आप गूगल क्रोम न्यू टैब करते हैं तो आप यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ज़्यादातर वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो भी आप ज़्यादातर गूगल क्रोम में यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप इसमें सीख लिए साइट शॉर्टकट बनाना। अब है इसमें बैक इन सेम पेज, यानी कि हम अल्ट और लेफ़्ट एरो करते हैं तो जैसे सेम पेज पे हम जैसे कि इस वे बिल पेज पे हम आते हैं, यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं, ये जैसे नेक्स्ट पेज चला गया। अगर हम अल्ट के साथ लेफ़्ट एरो की प्रेस करते हैं तो हम फिर बैक आ जाते हैं। ये हमारा शॉर्टकट की है। हमें बार बार यहाँ से, ये है हमारा लेफ़्ट की का एरो, ये है नेक्स्ट पेज का एरो। जैसे ही नेक्स्ट पेज करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, और ये लेफ़्ट आते हैं तो ये बैक पेज पे चले जाते हैं। तो इसके लिए हमारा शॉर्टकट की है जो कि हम कीबोर्ड से ही प्रेस कर सकते हैं। जैसे अल्ट लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो एक पेज हम बैक पेज पे आ जाएंगे। अगर हम अल्ट राइट एरो करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज की ओर आ जाएंगे। फिर इसके बाद भी हम फिर जैसे अल्ट राइट एरो करेंगे फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये देखिए ये हमारा ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हम आपको सिखाते हैं दूसरा 3 नंबर। ये दोनों हो गया, तीन, 1 और 2, 3 हो गए। अब गो टू नेक्स्ट पेज सेम ब्राउज़र। नेक्स्ट पेज पे हमें जाना है तो नेक्स्ट पेज, जैसे कि ये सारे हमारे वेब पेज खुले हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 पेज खुले हुए। अब हमें जाना है कि सबसे पहले पेज पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, एक ये आ गए हम पहले पेज पे। फिर से अगर हम दूसरे पेज पे जाना है, आगे जाना है, तो फिर कंट्रोल पेज अप। ये देखिए जैसे जैसे वर्क कर रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पेज डाउन कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम वर्क पेज डाउन करते रहे कि यानी कि एक हमने पहले क्या किया था और बाद में क्या कर रहे हैं, वो जैसे कंट्रोल जेड होता है, कंट्रोल वाई होता है एक्सेल में, वैसे ही है कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन काम करता है इसमें। अब आपको जैसे फिर अब आता है कि रीलोड सेम पेज। अगर हम किसी पेज पे हम आ गए हैं, हमें पेज को रिफ़्रेश करना है, तो कई बार क्या करते हैं लोग कि इस यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको, ये हमारा माउस कर्सर जहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके आपको इस पे रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप माउस कर्सर कहीं पे लेके जाते हैं तो रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं। हम इसे कीबोर्ड से ही रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल और आर प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा। कंट्रोल आर हमारा शॉर्टकट की है रिफ़्रेशिंग के लिए गूगल क्रोम में। अब फिर से आते हैं ओपन न्यू टैब। जैसे इसमें लिखा हुआ ओपन न्यू टैब, कंट्रोल टी करते हैं ओपन न्यू टैब करने के लिए। फिर हम जैसे कि हमें अब ये सारे टैब ओपन किए हुए हैं, फिर से हमें एक नया टैब ओपन करना है कि हमें नई कुछ चीज़ें सर्च करनी है, तो सिर्फ डायरेक्ट कंट्रोल टी कर देंगे। देखिए हमारा एक न्यू टैब ऑटोमेटिक ओपन हो गया। जितनी बार हम कंट्रोल टी करेंगे उतनी बार न्यू टैब ओपन होती चली जाएगी। ये देखिए हमने ढेर सारे ओपन टैब कर लिया है, न्यू टैब कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरे, उसके बाद क्या है ओपन न्यू विंडो। जैसे कि न्यू विंडो ओपन करना है। न्यू विंडो ओपन करने का क्या मतलब ये है कि ये एक ही विंडो पे चल रहे हैं, ये सारे टैब जो है एक ही विंडो पे चल रहे हैं। जैसे ही आप कंट्रोल एन करते हैं तो गूगल क्रोम, दूसरा गूगल क्रोम खुल रहा है। देख रहे हैं इसमें आपको वो सारे गूगल क्रोम नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही नए हैं, यानी न्यू टैब। यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा डबल टैब, देख रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो हम इसको न्यू टैब, जैसे कि किसी चीज़ उस टैब में नहीं ओपन करके न्यू टैब में ओपन करना है तो हम वहाँ पे आ जाते, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। फिर इसमें भी वर्क करना शुरू, दोनों में सेम ही वर्क होता है, बट ये शॉर्टकट की है उसमें न्यू टैब ओपन करने के लिए। हम इसको बंद करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है शायद आपको पता ना हो, तो मैं बता दूं। न्यू इनकॉग्निटो विंडो ये होता है, यहाँ पे आप ये 3 डॉट है, इसमें सारी गूगल क्रोम से रिलेटेड सारी सेटिंग आती है। जो भी गूगल क्रोम में आप सेटिंग करेंगे, कैसे आपको पेज चाहिए, कितनी साइज चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे आपने देखा न्यू टैब हमने बता दिया, विंडो बता दिया, न्यू विंडो बता दिया। अब न्यू इनकॉग्निटो विंडो ये होता है कि जैसे आप
न्यू इनकॉग्निटो ऐड करते हैं तो ये अलग से इस तरीके का पेज खुलता है। इसमें ये होता है कि आपको जो भी वर्क करेंगे ये आपके सर्च हिस्ट्री में सेव नहीं होगा, और आपके जो भी आपका सर्च हिस्ट्री देखता है उसे पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या गूगल क्रोम पे सर्च किया है, क्या किया है। ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो होती है। अब इसको हम क्लोज करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ये है हिस्ट्री। ये सबसे गूगल क्रोम की हिस्ट्री है कि गूगल क्रोम में आपने क्या क्या सर्च किया। अभी आपने देखा कि हमने आपको सिखाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने लॉगिन आईडी खोला था, फेसबुक खोला था, जीएसटी की लॉगिन खोली थी, ये सर्विस पैक, ये सारे ये ऑनलाइन वीडियो डाउनलोडर हमने खोला था। तो इससे आपको इस हिस्ट्री से ये पता चलता है कि आपने गूगल क्रोम पे अभी आपने क्या क्या चीज़ ओपन करी है। ये सारी हिस्ट्री आपको इसमें शो करते रहता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डाउनलोड की तरफ। अब यहाँ पर डाउनलोड है। हम जब जब किसी भी कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होते ही हमारे जो कंप्यूटर में है डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव होता है। लेकिन की पर वहाँ हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड फोल्डर में जाना है तो हम यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और वहाँ डायरेक्ट हम डाउनलोड फोल्डर में पहुँच जाते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर, ये देखिए हम डाउनलोड फोल्डर में पहुंच गए। यहाँ पे डाउनलोड हमारे पास जो भी डाउनलोड है वो आ गया, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। अब ये डाउनलोड हो गए। अब जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिया हुआ जूम 100% है, यानी कि आपको लगता है कि अगर आपको आँखों को प्रॉब्लम है कि शायद कम दिख रहा है या ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसे जूम करके अपने अकॉर्डिंग इसको जूम जैसे ही करते हैं, देखिए ये बड़ा होते जा रहा है साइज़। अगर आपको लगता है कि ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर आपको चाहिए छोटा, तो यहाँ पे जूम माइनस करते जाइए 100%। इसको जितना छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए आपको जितनी साइज़ इसमें छोटी बड़ी होती जाएगी। तो अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितने साइज़ में अच्छा लगता है, आपकी आंखों के लिए क्या सूटेबल है। ये इस तरीके से आप यहाँ जूम प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन पे आते हैं सेटिंग पे। ये सेटिंग गूगल क्रोम की सेटिंग है, यहाँ ही से ही सारी चीज़ें सेटिंग अप्लाई की जाती है, कैसे क्या करना है। उसके बाद हम आते हैं अब पासवर्ड पे। कई बार क्या होता है कि आप गूगल क्रोम में जब भी कभी पासवर्ड डालते हैं तो गूगल क्रोम वहाँ से पूछता है कि ये पासवर्ड आपको सेव करना है या नहीं करना है। तो गूगल क्रोम अगर आप वहाँ पे सेव कर देते हैं तो पासवर्ड सेव कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपको नहीं पता होगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पासवर्ड जब कभी हम गूगल क्रोम में जब कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ गूगल क्रोम पूछता है कि सेव दिस पासवर्ड। अगर आप वहाँ पे यस कर देते हैं तो वो पासवर्ड कहाँ आके सेव होता है, वो पासवर्ड यहाँ आके सेव होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया, हमने दिखाया कि आपको देखिए ये सेव पासवर्ड, हमने अभी तक इतने सारे सेव पासवर्ड कर रखे हैं। ये जीएसटी का वेबसाइट का ये है पासवर्ड, गूगल अकाउंट्स का हमारा पासवर्ड इधर है, ये सारे पासवर्ड आ गए। अब आप ये पासवर्ड में भी यहाँ पे भी अभी डॉट डॉट दिख रहे हैं, आपको पासवर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई हमें दूसरे कंप्यूटर पर खोलना है, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो ये हमारा कंप्यूटर है, हमारा जीमेल आईडी से लॉगिन है, ये हमारा गूगल क्रोम, तभी हमारा ये सारे पासवर्ड शो कर रहे हैं। अगर हमें दूसरे कंप्यूटर पर खोलना है तो हमें कई बार क्या होती है कि यहाँ तो हमारे कंप्यूटर में पासवर्ड सेव रहता है, पर हमें याद नहीं रहता है कि इसके लिए हमने क्या पासवर्ड डाली थी, भूल जाते हैं आप। तो आप जब जब तब आपको समस्या होती है कि यार पासवर्ड हमने कैसे भूल गए, तो फिर आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जब ये ट्रिक पता होगा तभी आप देख सकते हैं कि पासवर्ड हम किसी लॉगिन आईडी का पासवर्ड क्या डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आते ही हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के लिए फिर भी वेरीफाई मांग रहा है, वो पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, या यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए अपना जो कंप्यूटर का यूज़र आई डी पासवर्ड है वो हम डालेंगे। यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर का यूज़र आई डी पासवर्ड डाल रहे हैं। जैसे ही यूज़र आई डी पासवर्ड डालते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, तब जाके हमें ये दिखा देता है। देखिए अभी जैसे हमने क्लिक किया तो ये बता दिया कि इस लॉगिन आईडी के लिए ये पासवर्ड इसमें सेव है। तो आप समझ गए होंगे कि पासवर्ड सेव कहाँ होता है। ये कई बार आप वर्क कर रहे होंगे, या अगर आप फ्रेशर है तो कई बार ये प्रॉब्लम आएगी कि इस कंप्यूटर में तो पासवर्ड सेव है, उसमें सेव नहीं है, कैसे ओपन करें। तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कि अगर इसमें सेव है तो हम उसे कैसे देखें। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड आता है। अब आपको मैंने पासवर्ड मैनेज के बारे में बता दिया।
पेमेंट मेथड आता है। पेमेंट में आप यहाँ पे अपना पेमेंट यानी कि अपने पास आपके पास जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही कहीं भी आप गूगल क्रोम में ओपन करते हैं और आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो बार बार आपको वहाँ पे वो कार्ड नंबर और कार्ड की एक्सपायरी डेट आपको डालनी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक सेव रहेगा। जैसे ही पेमेंट मेथड पर जाएंगे, आप पेमेंट करने जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका कार्ड नंबर शो करने लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है ऐड योर कार्ड नंबर, आपका कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, उसका एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। नेम ऑन कार्ड, आपके कार्ड पे जो नाम है, निक नेम, आप अपना निक नेम डाल के इसको सेव कर सकते हैं। हालांकि इसमें ये चीज़ें सेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत सारे होते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं और कम हम अपने खाते में कम पैसे रखते हैं, तो आप आसानी से इसमें कार्ड नंबर अपना सेव कर सकते हैं। और पेमेंट टाइम में आपको बार बार कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, जेब में से ऑटोमेटिक वहीं से सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको कार्ड नंबर सेव दिखाएगा, सारी चीज़ें रहेगी। अब इसको सारी चीज़ें डाल के सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं, बाहर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब इसमें क्या है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। अब यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा में ये आता है कि हमने अभी जो भी सर्च किया है, जो भी ब्राउज़ किया है, सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को, जितने भी आप वर्क करते हैं, सारा गूगल क्रोम आपकी हर एक्टिविटी को सेव रखता है। हर एक्टिविटी को देखता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, लास्ट आवर में क्या क्या चीज़ हमने खोला है, क्या क्या चीज़ नहीं करा, टाइम रेंज। तो इन सब को आप ब्राउजिंग हिस्ट्री में 23 आइटम बता रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप यहाँ से क्लियर डाटा करके आप अपने हिस्ट्री से सारी चीज़ को हटा सकते हैं। यानी कि कई बार ये होता है कि जब आप ई वे बिल की वेबसाइट लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे बार बार बताता है क्लियर योर ब्राउज हिस्ट्री। तो हम यहीं से आके हम क्लियर इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैच इमेज है, 125 MB है, कुकीज़ है, ये सब सारा सेव रखता है कंप्यूटर। जब भी आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो सेव रखता है। उसके बाद जैसे ही डाटा, इसको एक लिमिट होती है डाटा का, उसके बाद ये क्या करता है, उन डाटा को इरेज करता है। लेकिन कि फ़िलहाल जो अभी सेव है ये सब सारी यही है। तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही आप क्लियर करेंगे, जो भी आपने सर्च किया है, जो भी चीज़ें किया है, वो यहाँ पे कुकीज़, जो भी छोटे मोटे चीज़ होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ओके, हमने यहाँ पे सारा अपना क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, ये होम टैब, शो होम बटन। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पे, तो आपका कौन सा पेज ओपन हो, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे http://google.com कर, जैसे ही हम न्यू गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले गूगल पेज ओपन होता है। तो आप अगर यूज़ करते हैं yahoo.com, rediffmail.com यूज़ करते हैं, रेडिफमेल पर वर्क करते हैं बार बार, तो आप इस न्यू टैब को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस बार डाल सकते हो, ताकि एड्रेस बार डाल के इसको सेव कर सकते हैं। और जैसे ही सेव करेंगे तो ये, जैसे ही सेव करने के बाद जैसे ही हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहला पेज, जो आप यहाँ पे जिस वेब पेज का एड्रेस डालेंगे वो आपको ओपन होकर दिखाई देगा। अब आते हैं एक बार एडवांस सेटिंग में, देख लेते हैं क्या है एडवांस सेटिंग में। क्या है, बेसिक स्पेल चेक। हमने एडवांस सेटिंग में कई बार क्या होते हैं, मेल लिखते हैं या कोई चीज़ गूगल क्रोम पे लिखते हैं तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हमने एक्टिवेट कर रखी है। बेसिक स्पेल चेक ये करने का मतलब कि आप कुछ लिख रहे हो, इसमें स्पेलिंग एरर है तो उसको चेक कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पर एरर शो कर देगा इसको एक्टिवेट करने के बाद। उसके बाद क्या है, लोकेशन। जैसे कि हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ गूगल क्रोम में सेटिंग होती है कि वो डाउनलोड फोल्डर में जाके आपको सेव हो जाता है। कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो आप इसको चाहते हैं कि डाउनलोड फोल्डर में ना सेव हो, कि कहीं दूसरे फोल्डर में सेव हो, तो वहाँ पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये लोकेशन दिया हुआ है, आप इसको चेंज का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने बटन दबाया तो आप यहाँ से जिस फोल्डर का लोकेशन देंगे तो अगली बार से आप डाउनलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक उस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। कई बार क्या होती है, डाउनलोड में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है, तो क्या होता है कि आप जब भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप उसको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि अभी जो फाइल हमने जो डाउनलोड करी है वो गया कहाँ, नहीं मिलते रहता है। तो आपको अलग से अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिए, फिर आप उस फोल्डर में सब डाउनलोड को सेव करते रहिए। यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप अपना पाथ, लोकेशन की, हम जो भी कुछ डाउनलोड करें गूगल क्रोम से वो कहाँ सेव हो।
अब यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब ये अब क्या होता है, रीसेट एंड क्लीन अप, यानी कि जो भी हमने सेटिंग की है, रीस्टोर सेटिंग और ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट्स। कई बार क्या होता है कि कई बार पहले से ही ओरिजिनल सेटिंग होती है, कई सारी सेटिंग चेंज करते हैं, तो आप इसको क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी अपने तरीके से जो भी सेटिंग करी है गूगल क्रोम में वो सारी सेटिंग हट जाएगी, और जो इसके साथ सेटिंग आती है वो सारी सेटिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो ये था हमारा गूगल क्रोम के लिए आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।